दर्शक बंधुओं, सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, आप सबको कोटि कोटि नमन। आपके सहयोग से ही चैनल चल रहा है। आपकी सहभागिता मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। मेरा उन व्यूअर्स, दर्शक से अनुरोध है कि जो अभी तक एक बार भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, दिल से शत शत नमन। अब मैं आज लंका कांड का दूसरा पाठ प्रारंभ करने जा रहा हूं। सुनी कपीस बहु दूत पठाए, मुनिवर सकल बोल ले आए। लिंग थापी विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। श्री राम जी का वचन को सुन करके वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेज दिए, जो सबसे श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए और शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान से बोले कि शिव जी के समान मुझको दूसरा और कोई नहीं। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हूँ मोहि न पावा। शंकर विमुख भक्ति चह मोरी, सो नार की मुड़ मति थोरी। जो शिव से द्रोह करता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी, मूर्ख और अल्प बुद्धि। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कलप भरी, अघोर नरक महु बास। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरा दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जे रामेश्वरे दर्शन करही, ते तनु तज मम लोक सिधरही। जो गंगा जलुआन चढ़ाई, सो साजुज मुक्ति नर पाही। जो मनुष्य रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़ करके मेरे लोक को जाएं। और जो गंगा जल
लाकर इन पर चढ़ावेगा, वह मनुष्य मुक्ति पावेगा, मेरे साथ एक हो जाएगा। होइया काम जो जल तजी से यही, अब भगति मोरी ते ही शंकर देही। मम कृत संतु मम कृत से तुझो दर्शन करही, सो बिनु श्रम भव सागर तरही। जो छल को छोड़कर निष्काम होकर के श्री रामेश्वरम जी का सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। राम बचन सबके जिय भाए, मुनि बर निज निज आश्रम आए। गिरिजा रघुपति के अहरीति, असंतत करहि प्रणत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। बांधा सेतु नील नल नागर, राम कृपा जसु भयहु जागर। बूढ़िया नहीं बोरहि जाई, अब भय उपल बोहित समते ही। चतुर नल और नील ने सेतु को तो बांध दिया, अब श्री राम जी की कृपा से उनका यह यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने लगे और दूसरों को पार ले जाने लगे। महिमा यह न जलधि कई बरनी, अपाहन गुण न कपि न कई करनी। यह नो तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, नो पत्थरों का गुण है, और नो ही बानरों का कोई करामात। श्री रघुवीर प्रताप ते, सिंधु तरे पसान। ते मति मंद जे राम मुक्त जी, भजहि जाई प्रभु। कहता श्री राम रघुवीर श्री रामचंद्र जी के कृपा से समुद्र में पत्थर भी तैरने लगे, और ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं, वह मंद बुद्धि है। बांधि से तू अति सुदृढ़ बनावा, देख कृपा निधि के मन भावा। चली से न कछु वरनि न जाई, अगर जही मरकट भट समुदायी। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर यह कृपा निधान श्री राम जी के मन को अच्छा लगा। सेना चली
जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा बानरों के समुदाय गरज रहे हैं। सेतु बंध डिग चढ़ी रघुराई, अचितब कृपाल सिंधु बहुताई। देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा, अप्रगट भय सब जलचर वृंदा। कृपालु श्री राम जी की सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणा कंद प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों को समूह प्रकट हो गए। मकर नक्र नाना झस ब्याला, सत जो जन तन परम विशाला। आइसे यू एक तिन नहीं जे खाही, आये कन्ह के डरते पीडेराही। बहुत तरह के घड़ियाल, मगरमच्छ और सर्प थे, जिनके 100-100 योजन के बहुत बड़े बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनके भी खा जाए। किसी किसी के डर से तो वो भी डर रहे थे। प्रभु ही दिलो की कहीं तरही न टारे, मन हर्षित सब भय सुखारे। तिन्ह की ओट न देख ही बारी, मगन भये हरि रूप निहारी। वे सब बैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर मग्न हो गए। चला कटकु प्रभु आय सुपाई, अको कहीं सक कपि दल विपुलाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता, अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। सेतु बंध भई बिरयती, कपि नभ पंथ उड़ायहि। अपरे जल चरनी ऊपरे, चढ़ी चढ़ी पारही जायही। सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे जलचर जीवों पर चढ़ चढ़ कर पार जा रहे। अस कौतुक बिलो की दो भाई, अब भी हंसी चले कृपाल रघुराई। सेन सहित उतरे रघुबीरा, कहीं न जाई कपि जूथप धीरा। कृपालु श्री रघुनाथ जी की दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं न कहीं जा सकती। सिंधु पार प्रभु डेरा किन्हा, सकल कपिन कयो
आयुष दिन हो, खाहूं जाई फल मूल सुहाए, सुनत भालु कपि जह तह धाये। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब बानरों को आज्ञा दी कि तुम लोग भी जाकर सुंदर फल फूल खाओ। यह सुनते ही सब रीछ वानर जहां तहां दौड़ पड़े। सब तरु परे भरे राम हित लागी, ऋतु यरि कुऋतु काल गति त्यागी। खाही मधुर फल बिटप हलावही, अलंका सन्मुख शिखर चलावही। राम जी के हित के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर अपने सेवा को प्रदान करने के लिए सभी बानर भालू को मीठे मीठे फल मुहैया कराने लगे। वृक्षों को हिला हिलाकर पर्वतों के शिखरों पर चढ़कर लंका की ओर फेंक रहे हैं। जहां कहूं फिरत निशाचर पावही, घेरी सकल बहु नाच नचावही। दस नहीं काटी नासिका कन्ना, कही प्रभु सुजसु देहि तब जाना। घूमते फिरते जहां कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो वह सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु का यश कहकर सब उसे जाने देते हैं। जिन्ह कर नासा कान निपाता, तिन्ह रावण ही कहीं सब बाता। सुनत श्रवण वार धिवंधना, दस मुख बोली उठाय पुलाना। राक्षसों के नाक कान काट डाले गए। उन्हें रावणों से सब समाचार पूछा, कहा समुद्र का बांधा जाना कौनों से सुनते ही रावण घबरा कर दसों मुखों से बोल उठा। हमारे दर्शक बंधु, अब इसके आगे अगला पार्ट में आपको लंका कांड के बारे में वृत्तांत बताएंगे। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। इसके लिए आप लोग को सत सत नमन, धन्यवाद।